ओपन बैलेट से मुताल्लिक़ केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आर्टिकल 226 की सीक्रेसी को महदूद नहीं किया जा सकता। ओपन बैलेट से इंतखाबात कराने के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। खुफिया रायशुमारी में वोट काबिल शनाख्त नहीं होता। वोट खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऐसा न तो आइन और कानून में लिखा है, ना ही हमारे फैसलों में। सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि कोई पोलिंग बूथ जाए तो उस पर वोट देते वक्त दबाव ना हो। अगर एक जमात के सूबे में मेंबरान कम हैं, सेनेट में ज्यादा तनासुब हो तो सिस्टम तहलील हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत इलेक्शन कमीशन को कहे कि तो ये इकदाम करेंगे, वरना नहीं। ये कहते हैं स्टेट बैंक से इकदाम का कहा है। स्टेट बैंक से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। वो बता सकते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मरियम, इस केस की समाअत का तफसीली अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि उनको मालूम है कि इस्लामाबाद में अब तक जो नोटों से भरे बैग लेकर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में वो खुद बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कहता है कि स्टेट बैंक के जरिए जो है वो इकदाम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट बैंक से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। इस दफा अदायगियों का तरीकाकार बदल चुका है। अब हुंडी के जरिए दुबई में जो है वो अदायगियां हो रही हैं और दुबई की अदायगियों का रेट भी ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप रोस्टरम पर आ जाएं। आप अब तक कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। आप ना जो कानून पढ़कर आप हमें सब बता रहे हैं, आप बात की गहराई नहीं समझ रहे। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि सबको पता है कि हमारे सेनेट के इंतखाबात कैसे होते हैं। पूरे मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत इख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत बनाता है और अभी तक आपने एक लफ्ज भी नहीं सोचा कि आपने क्या करना है। उसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने अदालत को कहा कि अगर इकदाम करने हैं इसके मुतालिक तो उसके लिए आईनी तरमीम ही करना होगी। जस्टिस उमर अता बहल ने कहा कि अदालत इदारों को उनकी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कराने में दिलचस्पी रखता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपकी मुआवनत करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि आइन है वो पूरे मुल्क की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को पाबंद करता है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। जस्टिस शाहिया अफरीदी ने कहा कि अगर पार्टी नुमाइंदगी के तनासुब से फैसला होना है तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। पार्टी फैसला कर ले और बाकी आजाद उम्मीदवारों के इलेक्शन करा ले और अपने जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके जो है वो नाम सीधे तरीके से दे दिए जाएं। इसके लिए इलेक्शन की फिर जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल और जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। बाकी जो तमाम फ्रीकैन हैं उनको कल दिन 12 बजे जो है वो दलाइल देने का हुक्म दिया है अदालत ने। कल रजा रबानी और दीगर जो फ्रीकैन है केस के वो अपने दलाइल देंगे और मुमकिन है कि कल दलाइल मुकम्मल हो जाए। ठीक है, कल दोबारा इस केस की समाअत होगी और मुमकिन है कि कल दलाइल मुकम्मल हो जाए। बहुत शुक्रिया मरियम, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। कराची में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता रोज के दर्ज 4 मुकदमात में मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। 6 फरवरी को दर्ज 2 में से 1 मुकदमे में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली गई। दूसरे में जुमे तक रिमांड दे दिया गया है। पेशी के बाद गुफ्तगू में रहनुमा PTI ने इल्जाम आयद किया कि बिलावल भुट्टो के कहने पर मुराद अली शाह ने कल उन्हें कत्ल कराने की साजिश की थी। बिलावल भुट्टो के कहने पे मुराद अली शाह ने मुर्तजा भुट्टो की तरह कल मुझे कत्ल कराने की साजिश की थी और इसके लिए मैंने कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हुआ। लेकिन मारने वाले से जिंदा करने वाला बेहतर होता है। इंशाअल्लाह इन चोरों का खात्मा हम सब के हाथ में होगा। वज़ीर आला सिंध ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मामले से लाताल्लुक़ी का इज़हार किया है। हलीम आदिल शेख का नाम लिए बगैर मुराद अली शाह ने कहा कि क्या उन्होंने कहा था कि इलेक्शन वाले हल्के में जदीद हथियारों और जराइम पेशा अफराद के साथ जाएं। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि गिरफ्तार करने या छोड़ने का हुक्म वो नहीं देते। क्या पीपल्स पार्टी ने कहा था, वो जो नाम लिया आपने, उसे कहा था कि हथियार लेके जाओ, तुम क्रिमिनल किस्म के लोगों को लेके वो जाए। जहाँ पे हथियार तो छोड़े, MP MNA का जाना भी इलेक्शन कमीशन ने मना किया हुआ है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ कि मैंने उनको उधर से निकलने की हुक्म दिया। उधर से मैं नहीं कहता हूँ पुलिस को कि जाके इसको गिरफ्तार करो, इसको छोड़ दो। पुलिस अपने तरीके से काम करती है। लोगों को छर्रे लगे इतने हद तक बढ़ जाए तो फिर पुलिस को बाकायदा करना। PTI का फ्यूचर में पूरे पाकिस्तान में सिफर देख रहा हूँ। मैं किसी PTI के शख्स से राब्ते में नहीं हूँ।
मैं बाकी मेंबरान से भी ये कहूँगा कि ज़रा चारों तरफ नज़र घुमा के और वो मेंबरान जिन समझते हैं कि सिंध की नुमाइंदगी कर सके उनको वोट दें। एमजी मोटर्स की 400 कारों की इंपोर्ट पर मुबैना अंडर इनवाइसिंग का मामला है। बज़ाहिर कीमत फ़रोख्त और इंपोर्टेड कीमत अंडर इनवाइसिंग जाहिर नहीं करती, FBR का ये बताना है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अली, FBR का क्या कहना है और कंपनी के मालिक का क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, ये JWSCC कंपनी ने 400 गाड़ियां इंपोर्ट की थी एमजी मोटर्स, तो उसके ऊपर कुछ खबरें ऐसी आई थी कि इंपोर्टेड वैल्यू और जो सेल प्राइस होती है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इस बुनियादी जो एतराज़ है या जो पॉइंट है उसको मुस्तरद कर दिया है बज़ाहिर FBR ने, ये कहते हुए कि बज़ाहिर इसमें जो फ़र्क है वो अंडर इनवॉइसिंग जाहिर नहीं करता। तो वो स्ट्राइक डाउन एक तरह से FBR ने किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये केस पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट, ये डिपार्टमेंट होता है जो क्लियरेंस के बाद जो एनोमलीज आती हैं उसको देखता है, उसको ये केस रेफर किया है। FBR ने हाई प्रोफाइल ये केस बन गया था और उसके ऊपर FBR ने खुद क्लैरिफिकेशन दी है जो बहुत कम होता है। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद, आपने डिटेल्स दी इस खबर की।